नमो नमस्ते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। जय महालक्ष्मी मित्रों। माँ महालक्ष्मी की कृपा हम सभी को प्राप्त हो। आज शुक्रवार के दिन, मार्गशीर्ष मास के प्रथम शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की यह परम पावन कथा को आइए श्रवण करते हैं। आज के दिन जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति पूर्वक माँ महालक्ष्मी की पूजा करता है, उनकी परम पावन कथा को श्रवण करता है, उनके घर में धन संपत्ति एवं वैभव का भंडार भरता है। तो आइए आज वैभव लक्ष्मी व्रत की यह परम पावन कथा को श्रवण करते हैं। एक बार श्री भगवती महालक्ष्मी के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके परम पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए आइए माँ महालक्ष्मी की कथा को सुनते हैं। वैभव लक्ष्मी का व्रत बहुत ही अच्छा व्रत माना जाता है। यह व्रत यदि कोई सौभाग्यवती स्त्री करे तो उनको अति उत्तम फल प्राप्त होता है। पर यदि घर में सौभाग्यवती स्त्रियां ना हो तो कोई भी स्त्री अथवा कुमारिका भी यह व्रत कर सकती है। यदि कोई पुरुष भी यह व्रत करना चाहे तो कर सकता है, और परंतु कोई भी मनुष्य, स्त्री हो अथवा पुरुष, यह व्रत खिन्न होकर या बिना मन के ना रहे, क्योंकि यह व्रत पूरी श्रद्धा भाव से ही करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। व्रत शुरू करने से समय 11-21 शुक्रवार की मन्नत माननी चाहिए और पुस्तक में या हमारे द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के अनुसार ही पूजन करना चाहिए। मन्नत के शुक्रवार पूरे होने पर यानी व्रत के आखिरी शुक्रवार के दिन उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाना चाहिए। सभी को खीर का प्रसाद और एक-एक वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक उपहार स्वरूप देना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत शुरू करने वक्त सर्वप्रथम भगवती माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए और माँ वैभव लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का पूजन करना चाहिए। सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहना चाहिए और किसी की चुगली, निंदा इत्यादि न करना चाहिए, न सुनना चाहिए। यदि शुक्रवार के दिन आप किसी प्रवास अथवा यात्रा पर जा रहे हों, तो वो शुक्रवार को छोड़कर उसके अगले दिन से वह व्रत करें। और यदि रजुसला हो जाए तो भी वह शुक्रवार ना गिने और अगले शुक्रवार का व्रत करें। व्रत ऐसे जितना व्रत हो सके अपने घर पे करें, किसी दूसरे के घर में ना करें। और पूजन करते इस वक्त सर्वप्रथम माँ लक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ करें, फिर सारा दिन उपवास रखें। यदि आप समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं, तो सारा दिन निराहार रहकर व्रत करें। शाम को पूजन करने के बाद प्रसाद खाएं और सिर्फ प्रसाद खाकर व्रत करें। यदि आप में शक्ति ना हो तो शाम के समय एक बार भोजन कर सकते हैं। यदि थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन करके भी यह व्रत कर सकते हैं। परंतु सबसे जो जरूरी बात यह है कि माँ वैभव लक्ष्मी व्रत में पूरी श्रद्धा और भावना रखें, तभी माँ सारी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। और अपने मन में आप यह विश्वास रखिए कि माँ वैभव लक्ष्मी मेरी मनोकामना अवश्य ही पूरा करेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसी मनोकामना होगी तभी माँ वैभव लक्ष्मी जरूर आपकी सारी मनोकामना पूरा करेंगे। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। यहाँ तक कि घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। घर के सदस्य भी किसी की चिंता नहीं करते कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। भजन कीर्तन भक्ति भाव सभी परोपकार अब कम हो गए हैं। अब ये सब कुछ नहीं होते। सिर्फ शहरों में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बहुत सी खराब आदतें आज भी शहर में होते हैं। लेकिन कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई रहती है। चाहे जितनी सारी बुराइयां भले ही फैल जाएं, पर इतनी बुराइयों में भी अच्छे लोग रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक और संतोषी था। उसका पति भी बहुत ही विवेकी और सुशील था। वो दोनों ईमानदारी से जीते थे। वो किसी की बुराई नहीं करते थे। प्रभु भजन में अच्छे से अपना समय व्यतीत कर रहे थे। पर कहा जाता है ना कि कर्म की गति बहुत निराली होती है। उनकी गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहते हैं ना कि प्रभु के लेख को कोई समझ नहीं सकता। इंसान का नसीब है तो उसे पल भर में
राजा बना देता है और अगले ही पल उसे रंक भी बना सकता है। इसी तरह शीला को भी कुछ बुरे कर्मों के फल भोगने रहे होंगे। इसी कारण उसका पति बुरी दोस्ती कर बैठा और जल्दी से जल्दी करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि खराब आदतें बहुत फैली थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया और दोस्तों के साथ उसे भी शराब और जुए की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाले बनने के लालच में उसने अपनी सारी बचाई हुई धनराशि, यहाँ तक कि पत्नी के गहने भी, सब कुछ रेस और जुए में गंवा दिया। एक वक्त ऐसा था कि वो अपने पति के साथ बहुत ही आनंदित में रहती थी, परंतु आज का दिन ऐसा आया था कि उनके घर में भोजन के लिए भी अन्न नहीं था। अतः दुख के मारी वो अपने घर में ही रहती। बाहर के लोगों के साथ उसे नजर मिलाते भी शर्म आती थी। अब तो उसका पति भी उसे रोज गालियां देता, यहाँ तक कि कभी कभी उसे मारता भी था। शीला बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। उसको अपने पति के बर्ताव से बहुत ही दुख हुआ, परंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए मेरे दुख के बाद भी सुख अवश्य आएगा। ऐसी श्रद्धा के साथ प्रभु भक्ति में वह लीन रहने लगे। इसी तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में दिन बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दिया। शीला सोच में पड़ गई कि मुझे जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा, फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर तो करना ही चाहिए। ऐसे संस्कारों वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माँ जी खड़ी थी। वो बड़ी ही उम्र की लगती थी, परंतु उनके चेहरे से अलौकिक तेज निखर रहा था। उनके भव्य चेहरे से प्यार झलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में बहुत सुख हुआ, बहुत शांति हुई। शीला इस माँ जी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको बड़े ही आदर के साथ घर में लेकर आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः एक फटी हुई चादर पर शीला ने उनको बैठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचानती नहीं हो? शीला ने चकचा कर कहा कि ये माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत मुझे, मेरे मन को शांति मिल रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं। पर हे माँ, मैं सच कह रही हूँ कि मैं आपको पहचान नहीं पाई। तभी माँ जी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन होते थे और तुम वहां पर कितने मधुर भजन गाती थी। तुम अभी दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे हुआ कि तुम क्यों नहीं आई हो। अगर इसी कारण मैं तुमसे मिलने चली आई। शीला पहले लक्ष्मी जी के मंदिर में हर शुक्रवार को जाती थी, वहां भजन कीर्तन होते थे। लेकिन जब से उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, तब से वह घर के बाहर नहीं रहती थी, क्योंकि बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर बहुत जोर दिया, फिर भी उसको वह माँ जी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा कि तू तो लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी और अभी अभी तू नहीं आती है, इसलिए मुझे हुआ कि तू कहीं बीमार तो नहीं हो गई है। ऐसा सोच कर ही मैं तुझसे मिलने आई हूँ। माँ जी के इतने प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक सरकी और उसकी सिसकते पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को अपार शांति मिली। उसने माँ जी को कहा कि हे माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी बहुत सुशील और संस्कारी थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम अपनी गृहस्थी बहुत खुशी खुशी और शांति पूर्वक चला रहे थे। पता नहीं माँ, क्यों हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई और बुरी दोस्ती के कारण वो शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा सारी खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। और हे माँ, हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए।
यह सुनकर माँ जी ने कहा कि हे बेटी, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तुम चिंता मत कर। अब तो अपना कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे शुभ के दिन अवश्य आएंगे। तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है, और माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। इसलिए तो धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे अवश्य ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत। यह बात सुनते ही शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, हे माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, यह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, हे बेटे, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। यह व्रत जो भी मनुष्य करता है, उसके घर में सुख संपत्ति और यश होता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी की व्रत की विधि कहने लगी। माँ जी कहती हैं कि ये बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत तो बहुत ही सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहनों की हल्दी और कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो आज सभी लखपति बन गए होते। सच्ची बात तो यह है कि सोने के गहनों का भी शास्त्रीय विधि मुताबिक पूजन करना चाहिए। व्रत को उद्यापन भी शास्त्रीय विधि मुताबिक ही करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुख रख सके, इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखो, उस पर रुमाल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखो। कलश पर एक कटोरी रखो, उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपए भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं, और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी का पूजन करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र का दर्शन करो। उसके बाद माँ लक्ष्मी जी के विभिन्न स्वरूपों का, विभिन्न 8 स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। फिर लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। फिर बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए पर हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। यदि ना हो पाए तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी का संकल्प करो या माँ के सामने बोलो। यदि आपसे हो सके तो 108 बार भी बोल सकते हैं। उसके बाद माँ वैभव लक्ष्मी का यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो। आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने की माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और फिर प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। यदि शक्ति ना हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय भोजन करो या फलाहार कर लो। यदि आपके पास थोड़ी भी शक्ति ना हो तो आप 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपए को ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डालो, चावल पक्षियों को डाल दो। इस प्रकार शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से फल अवश्य प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है। आदमी माला माल हो जाता है। जिसे संतान नहीं होती उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मन भावन पति प्राप्त होता है। शीला तो माँ जी की यह बात सुनकर अनंत अनंत अंदा खुश हो गई और फिर माँ से पूछा कि हे माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है, हे माँ, उसे मैं अवश्य करूंगी, परंतु माँ इसके उद्यापन बता दीजिए कि उद्यापन किस तरह करनी चाहिए। माँ जी ने कहा, हे बेटी, 11 है 21 शुक्रवार तुमने जितनी मन्नत वैभव लक्ष्मी व्रत का माना है, उतने शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत
पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि है उसके अनुसार ही उद्यापन करना चाहिए। और जो उद्यापन विधि की शास्त्रीय विधि है वह मैं तुझे बता रही हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखना चाहिए। पूजन विधि जैसे हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़े और कम से कम 7 कुमारी या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देना चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूरा किया है, तो हे माँ मेरी हर मनोकामना को पूरा करो। इसमें जो आपने मनोकामना की हो वह बोलो कि मेरी मनोकामना को पूरा करो, हमारा सबका कल्याण करो। जैसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उनकी सब विपत्ति को दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के पास से व्रत पे उद्यापन विधि सुनकर शीला बहुत ही आनंदित हुई और शीला ने उसी वक्त माँ लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप के चिन्ह को भाव से वंदन किया और भावरुठ हो उठी। उसे लगा कि अब मुझे सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसे क्षण संकल्प लिया कि ये वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। अरे माँ जी कोई दूसरी नहीं थी, वो तो साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। माँ लक्ष्मी अत्यंत दयालु हैं क्योंकि शीला माँ लक्ष्मी जी के भक्त थे, इसलिए अपने भक्त को सही मार्ग दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके स्वयं शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगे। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुआ तब हाथ पांव मुंह धोकर पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ गई। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव ने गलत रास्ते पर चलकर सब गहने गिरवी रख दिए। पर नाक की चुन्नी बच गई थी। उसी नाक की चुन्नी को निकालकर उसे धोकर सिया ने कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का छोटा सा ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाले कटोरे रखे। फिर माँ जी के कहे मुताबिक शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन स्तवन और पूजन किया और घर में थोड़ी शक्कर थी वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। यह प्रसाद सबसे पहले उसने अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। आज तो उसने शीला को मारा नहीं और सताया भी नहीं। यह देखकर शीला को बहुत ही आनंद हुआ और उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए और भी श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप के छवि को भाव से वंदन करके मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूरा करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूरा किया है। हे माँ मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री हमारी का लड़की को सौभाग्य मन भावन पति देना। जो भी आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी हर विपत्ति को दूर करना, हमारा सबका कल्याण करना, सबको खुशी करना। हे माँ आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को भाव से वंदन करके प्रणाम किया। इसी तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से उसे तुरंत ही फल मिला। उसका पति जो गलत रास्ते पर चला गया था, अब तो वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसे ज्यादा मुनाफा होने लगा।
माँ लक्ष्मी जी के कृपा से उसने शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। उसके घर में धन की बाढ़ सी आ गई और घर में पहले जैसी ही सुख शांति छा गई। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, आपने जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले, आपकी कथा कहने वाले और आपकी कथा सुनने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना, सब पर अपनी कृपा बरसाना। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ वैभव लक्ष्मी की जय। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जगे माता, मैया तुम ही जगे माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख शांति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत, मैया जी को रोज मनावत, रिधि सिद्धि धन पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, मैया तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता, ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन आज्ञा न होवे, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता, खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण सुंदर मंदिर, क्षीरो दधि जाता, मैया क्षीरो दधि जाता, रात ने चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। महा लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया प्रेम सहित गाता, पूरे आनंद समाता, पाप उतर जाता, ओम जय लक्ष्मी माता। बोलिए प्रेम से भगवती महालक्ष्मी की जय। विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं जगद्दिते, आत्रहत्ति नमस्तुभ्यं, स्मृतं कुरु मे सदा। नमो नमस्ते महामाया, श्रीपीठे सुरपूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमस्तुते। बोले प्रेम से महालक्ष्मी मैया की जय।